अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अदल और इंसाफ का क्या फ़र्क है। तो कुरान पाक में जहाँ कहीं भी जिक्र आया अदल का जिक्र आया, इंसाफ का कोई भी बाज़ाब्ता तौर पर ऐसा लफ्ज़ नहीं आया जिसमें हमें ये बताया गया हो कि इंसाफ करें। अदल की बात हुई, इंसाफ के लिए एक लफ्ज़ आता है कुरान पाक में किस्त। किस्त का मतलब होता है बराबर। बराबर जिस तरह आप कोई चीज़ें किस्तों पर लेते हैं, ये अरबी का लफ्ज़ है, तो उसका क्या मतलब होता है कि 10 बराबर किस्तें। अगर 10,000 की चीज़ ली है तो हज़ार हज़ार की 10 किस्तें हो जाएंगी। इसी तरह जो इंसाफ है ये लफ्ज़ निकला है निस्फ से। निस्फ का क्या मतलब होता है? आधा। तो जिस तरह आप लोग अक्सर ये बात करते हैं कि 50-50, एक चीज़ जो है वो 50-50 कर ले, यानी आधी आधी कर ले। इसका मतलब ये होता है कि बराबरी करना, हर बंदे को बराबर का हक देना। ये तो बात हो गई इंसाफ की। अब आते हैं अदल की। तो अदल का क्या मतलब होता है? अदल का मतलब होता है कि बिल्कुल 100% खालिस किसी भी बंदे के साथ इंसाफ करना या मुनसिफाना कोई फैसला करना, उसका जो हक बनता है उसको हक पूरा देना। अब इसकी वैसे बात आपको समझ बहुत मुश्किल से आएगी। अदल और इंसाफ की जब मिसालें हम लेंगे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। इंसाफ ये है कि हमारे पास 2 बंदे हैं और 2 रोटियां हैं। 2 रोटियां अगर इंसाफ के मुताबिक हमने बांटनी है, बंदों में एक जो है वो बच्चा है 8-10 साल का और एक जो है वो बड़ा आदमी है। इंसाफ हमें ये कहता है कि दोनों रोटियां, यानी एक एक रोटी एक बच्चे को दे दो, एक बड़े को दे दो। ठीक है, ये हमें इंसाफ कह रहा है। और अगर अदल करेंगे तो क्या करेंगे कि जो छोटा बच्चा है उसकी ज़रूरत कम है, उसको आप आधी रोटी दे दें क्योंकि वो आधी रोटी खा सकता है, और बड़ा जो आदमी है उसको आप 1.5 रोटी दे दें क्योंकि उसकी ज़रूरत ज़्यादा है। इसी तरह अगर एक मिसाल है कि गवर्नमेंट कोई वजीफ़ा लगाती है, इंसाफ ये कहता है कि इंसाफ के मुताबिक, और गवर्नमेंट में देखें आपने जितने भी कोई वजीफ़े वगैरह देती है तो वो बराबर में देती है। जिस तरह के बेनज़ीर वाला वजीफ़ा मिल रहा है, या और जिस तरह सैलाब वालों को कोई ऐसी इमदाद मिलती है तो गवर्नमेंट कहती है जी हमने 50,000 रुपये फ़ी घराना देना है। ये इंसाफ है, ये इंसाफ है कि सबको बराबर दें। अब अदल क्या कहता है? अदल ये कहता है कि अगर आपने कोई वजीफ़ा देना है तो जिसका एक बच्चा है, 2 मियाँ बीवी एक बच्चा, तो उसको भी आप 10,000 रुपये दे रहे हैं, और जिसके 10 बच्चे हैं यानी घर के वो 12-13 अफराद बन रहे हैं, उसको भी आप 10,000 दे रहे हैं। अदल ये कहता है कि जिसके 2 बच्चे उसको आप 10,000 दें, और जिसके बच्चे ज़्यादा हैं 10 बच्चे, उसको आप 40,000 दें या 50,000 रुपये दें। सैलाब में अगर एक बंदे का एक मकान जो है वो बह गया, यानी कि गांव में छोटे मकान होते हैं कि अगर वो 5 मरले का मकान था और उसमें 1 कमरा या 2 कमरे थे, उसको आप 50,000 रुपये दे रहे हैं। और एक वो बंदा था जिसके 10 कमरों का मकान था, उसको भी आप 50,000 दे रहे हैं। उसका मतलब ये होगा कि जिसका 1 कमरे का मकान है उसको ये 50,000 रुपये अगर आप दे रहे हैं 10 कमरों वाले को भी और 1 कमरे वाले को, ये इंसाफ है। अगर अदल की बात करेंगे तो 50,000 आप देंगे 1 कमरे वाले को और 5 लाख रुपए आप देंगे 10 कमरे वाले को। तो ये होता है अदल। हमेशा किसी भी बंदे को कोई सज़ा या जज़ा देनी है तो वो बिल्कुल उसकी हैसियत और बर्दाश्त के मुताबिक हो। इसकी एक मिसाल और ले लें। अगर एक गाड़ी वाला जो है वो किसी रोड पे गाड़ी चला रहा है, उसने इशारे का जो है लिहाज नहीं किया, इशारा उसने तोड़ दिया, तो उसको 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया जाए। और जो एक बाइक वाला है वो भी अगर इशारा तोड़ता है उसी हाईवे पे या किसी रोड पे, तो उसको भी 20,000 जुर्माना कर दिया जाए। तो ये इंसाफ है कि गलती जितनी भी को करे सजा बराबर की हो। अब देखें जो 1-1.5 करोड़ वाली गाड़ी वाला बंदा है वो 20,000 रुपये बहुत आसानी से जमा करवा सकता है, लेकिन जो बाइक वाला है हो सकता है उसकी बाइक की जो 20,000 रुपये की हो। तो ये इंसाफ है कि उसको दोनों को गलती पर बराबर सजा दी जाए। अदल ये कहता है कि जो गाड़ी वाला है वो 20,000 रुपये पे कर सकता है, उससे आप 20,000 नहीं उसको 40 कर दें फिर भी दे लेगा।
لیکن جو بائک والا اس کو آپ اس کی حیثیت کے مطابق جرمانہ کریں، 200 کریں، 500 کریں، یعنی جو اس کی حیثیت ہو کہ وہ پے بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے عدل اور انصاف کا جو فرق ہے وہ یہی ہے، اور عام طور پر عدل اور انصاف کے جو الفاظ ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ عام فہم میں اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا یا اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن حقیقی بات یہی ہے کہ ان میں فرق ہے اور بہت بڑا فرق ہے۔ قرآن پاک میں ہمیشہ جو ہے قرآن پاک میں عدل کی بات ہے، جب بھی لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا مفاہمت کراؤ یا ایسا کوئی فیصلہ کرو تو وہ عدل کے ساتھ کرو، اور سورۃ نحل میں یہی آیات جو آئی ہیں کہ جب بھی تم لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، عدل قائم کرو، اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ تو اس لیے آج آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ عدل اور انصاف میں کیا فرق ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔